हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। कल हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम ग्राफ में आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि कैसे हम ग्राफ के आंसर्स देते हैं। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यानी ग्राफ हमें दिया हुआ है उसे हमें कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। यानी आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट है ए 40, बी 42, सी 46, डी 4.25। इसका मतलब समझना, जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो यहाँ पर तो जीरो रखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली हमारी ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जब हमारे पास एक्सेस दो है तो नंबर भी दो होने चाहिए और वही दो नंबर यहाँ दिए हुए हैं, यानी ये वाला नंबर एक्स एक्सेस पर और ये वाला वाई। अब आप सोचोगे कि पहले वाई और बाद में एक्स क्यों नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते। हमें हर कंडीशन में पहले वाई एक्सेस ही लिखना होगा जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये रूल है ऐसा कि जब हम लिखेंगे एक्सेस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक्स एक्सेस लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सेस लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का ए कहां पर है? ए कहां पर प्लॉट है? 4 0, यानी एक्स एक्सिस कहां है? अगर मैं यहां पर लिख लूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? अब देखो ए का एक्स 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 एक्सिस कहां पर है? 4 पर, यानी यहां। और y कहां पर है? वो भी आपकी कहां पर है? 0 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? तो जितने भी हमारे ये दो पॉइंट बनेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बनेंगे, वो कहां बनेंगे? वो बिल्कुल यहाँ 0 पर बन जाएंगे। ठीक है, इस 0 पर बन जाएंगे, वो प्लॉट हो जाएंगे। यहाँ लिख दोगे आप ए 4 और 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बी 4 और 2, है ना? क्या है? बी 4 और 2 पर, यानी बी 4 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस यहीं पर, और 2 कहाँ होगा? वाई एक्सिस। तो कहाँ बनेगा? बी बी पॉइंट बनेगा आपका यहाँ। ठीक, बी लिखोगे और लिखोगे 4 और 2। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, सी कहां पर बनेगा? 4 और 6, यानी 4 एक्स एक्सिस पर 4 ही रहेगा और 6 कहां बनेगा? वाई एक्सिस पर, यानी यहां पर। ठीक है, सी 4 और 6। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डी 4 और 2.5, यानी ये भी एक्स एक्सिस 4 पर ही रहेगी और वाई एक्सिस कहां बनेगी? 2.5, यानी 2 और 3 के बीच में। तो मिडल में हम इसको यहां ले सकते हैं, यहां लिखेंगे हम डी 4 एंड 2.5। क्लियर? बातें समझ में आ रही हैं? बताओ भाई जल्दी, बातें समझ में आ रही हैं, है ना? अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया, बी। बी को भी यही प्लॉट करना है। बी का पी 1.1, यानी यहां से भी 1 और यहां से भी 1, तो कहां प्लॉट हो गया? ये यहां प्लॉट हो गया। क्या लिखेंगे? पी 1 1। नेक्स्ट क्या है? क्यू 2 2, यानी यहां से भी 2 और यहां से भी 2, तो ये हो गया आपका क्यू 2 2। ठीक है, आर 3 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, तो ये हो गया आपका आर 3 3। नेक्स्ट एस 4 4, 4 4 कहाँ बनेगा? यहाँ एस 4 ठीक है। अब क्या है थर्ड में? के
के कहाँ है, 2 और 3, यानी एक्स एक्सिस 2 पर और वाई एक्सिस 3 पर। तो यहां पर आपका प्लॉट हो जाएगा, चलो इसको दूसरे पेन से कलर से कर देते हैं, इसको ब्लैक से। ये आपका हो जाएगा के, क्या हो गया, 2 और 3। प्लॉट करना समझ में आ रहा है? बताओ भाई कमेंट करके फटाफट कि प्लॉट करना समझ में आ रहा है। एल देखो, एल 5 3, यानी 5 और यहां बनेगा आपका के, ठीक है। तो यहां लिखोगे एल 5 3। कलर मैंने इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि सब मिक्सअप हो जाता, दूसरे वाले का भी कलर चेंज कर देंगे अभी, ठीक है। एम 5 5, एम कहां पर है 5 और यहां पर भी 5, ये आपका हो गया एम 5 एन 2 5, 2 और 5, यानी यहाँ एन 2 और 5। अब इस बीच वाले का कलर चेंज कर देते हैं एक बार, इसको रख लेते हैं ग्रीन, ग्रीन दिखेगा ना, दिख जाएगा, ठीक है। पी कहाँ लिखा था हमने, पी कहाँ लिखा था, पी यहाँ लिखा था, तो ये इसको इस तरीके से ग्रीन कर देते हैं, 1 1, ठीक है। फिर कहा था क्यू 2 2, ये रहा क्यू 2 2। फिर था आर 3 3, आर 3 3 और एस 4 4, ठीक है। तो सारे प्लॉट करना समझ में आ गया कि कैसे प्लॉट करना है। यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई, आपके पास पेज बड़ा होगा, वहां आप एकदम क्लियर क्लियर वर्क करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points at which this line meet the x axis and y axis। और आपको ये भी बताना है कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से हैं जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है। सबसे पहले तो चलो इसको पॉइंट करते हैं, कहां पर प्लॉट करते हैं, 2 और 3। तो यहां से इधर पर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, सॉरी सबसे स्टार्टिंग में तो हम 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या लेना है, 2 3, तो एक्स एक्सिस पर 2, ठीक है, वाई एक्सिस पर 3, कहाँ प्लॉट हो गया, यहाँ प्लॉट हो गया 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 2, 3 2 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यहाँ प्लॉट हो जाएगा 3 और 2, है ना। अब एक लाइन जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो इस 5 से निकलेगी और इस 5 को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आया समझ में? तो देखो ये जो लाइन हमने खींची, जब हमने अपने नंबर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया, उसके बाद जब हमने लाइन ड्रॉ की, तो वो एक्स एक्सिस पर तो क्या था, बताओ जल्दी से, एक्स एक्सिस पर क्या था, 0, क्या था एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस बिल्कुल लाइन को छू रही है ना। एक्स एक्सिस पर क्या था, अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 5 और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर, वाई एक्सिस 0 है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। यहाँ देखो, यहाँ पर वाई एक्सिस 5 है और एक्स एक्सिस क्या है, 0 है यहाँ पर, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point at which this line meets the x axis at, कहाँ मिली x एक्सिस पर, 5 और 0 पर, x एक्सिस पर 5 था, y एक्सिस पर 0 था वहां पर, ठीक है। एंड y एक्सिस के लिए क्या लिखोगे,
अब वाई एक्सिस जब क्रॉस किया इसने यहाँ, तो वाई एक्सिस तो 5 हो गई और एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या रही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 0, तो वाई एक्सिस सॉरी यहाँ लिखेंगे 0 और ये लिखेंगे 5। ठीक है, क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर, यानी आपके सामने फिगर बनी हुई है ए बी और सी, तीन फिगर आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, आपको इनकी एक्सेस बतानी है। कैसे बताओगे? सबसे पहले पहले वाले का बताते हैं, वर्टिसेस ऑफ फिगर ओ ए बी सी। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। वर्टिसेस ऑफ फिगर ओ ए बी सी, यानी इस फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो, जो ओ है, ओ ओ कहां पर है भाई? एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0। ठीक है, अब ए देखो, ए के लिए एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो जाएगी 2 और वाई एक्सिस क्या हो जाएगी 0। अब बी पार्ट के लिए देखो, इस बी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस भी 2 और वाई एक्सिस 3, तो बी के लिए लिखेंगे एक्स एक्सिस तो 2 है और वाई एक्सिस क्या है 3। और सी के लिए वाई एक्सिस 3 हो जाएगी और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ तक 0। ठीक है, वाई एक्सिस 3 और एक्स एक्सिस 0। ये फर्स्ट फिगर के लिए आ गया, है ना? अब लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ फिगर एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो कि आपका P कहां पर प्लॉट है। P ये रहा 4 और यहां से 3, यानी एक्स एक्सिस तो 4 है, वाई एक्सिस 3 है। अब Q कहां पर है? दिखाई दे रहा है सभी को? Q एक्सिस कहां पर है? देखो एक्स एक्सिस 6 और वाई एक्सिस 1। ठीक है, एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 1। पी क्यू आर, आर कहां पर है? एक्स एक्सिस 6 और वाई एक्सिस 6 और 5। और एस कहां पर है? एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस 7 और 7। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला यहां देख लो, वर्टिसेस ऑफ फिगर एल एम ए। चलो सबसे पहले देखो एल कहां पर है, यहां से देखो 7 और यहां से क्या है 7, यानी एक्स एक्सिस भी 7 और वाई एक्सिस भी 7। अब के देखो, के के लिए एक्स एक्सिस 10 है और वाई एक्सिस 5 है, 10 और 5। और एम के लिए एक्स एक्सिस 10 है और वाई एक्सिस एम है 8 है, सॉरी, तो 10 और 8। ये तीनों प्लॉट हो गए, जहां प्लॉट थे वहां का एड्रेस हमने दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से एकदम? केवल क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो ये वाली साइड है ये एक्स एक्सिस होती है, जो ये वाली साइड होती है ये वाई एक्सिस होती है। तो जहां पर भी आपकी लाइन जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स, मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स भी बताना है और ये भी बताना है कि अगर रॉन्ग है तो क्यों है और उसका करेक्ट क्या होगा। A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। बताओ जल्दी से कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट इज 0, यानी अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो x कोऑर्डिनेट मेरी 0 हो। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो मत हो, 1 हो, इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट हो गया। तो क्या लिखा है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाई होगा, बिल्कुल वाई एक्सिस पर लाई होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पर ही लाई है। देखो एक्स तो 0 है और ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, कहाँ लाई हो गया, एक्स एक्सिस पर लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेटेड 0। चलो
यहाँ पर 0 होता है। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी y x, ये y 0 है एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 और x हमारी 5 है, यहाँ पर है। तो क्या कह रहा है, विल लाई ऑन y एक्सिस, तब क्या ये y एक्सिस पर होगा? देखो आपको कहाँ दिख रहा है, क्या आपको ये y एक्सिस पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है आपको? x एक्सिस पर दिख रहा है, तो हम बोलेंगे नो, फॉल्स। इट लाई ऑन x एक्सिस, भाई x एक्सिस पर ही होना चाहिए। जिसके लिए नंबर दे दिया, जिसके लिए नंबर दे दिया तो वो एक्सिस बन जाएगी, जिसके लिए 0 बोल रहा है तो वहां एक्सिस कहां से बनेगी? ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, जो कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है वो 0 0 होता है, बिल्कुल दोनों 0 से चलते हैं, x भी 0 से चलता है और y भी 0 से चलता है। तो आप क्या लिखोगे? इसको ट्रू लिखोगे। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था और आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। ये एक्सरसाइज भी इतनी सी है। कल हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सेशन आपको पसंद आया या नहीं। सभी लोगों को लाइक करना है, अगर सेशन पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्या करना है, उनको सब्सक्राइब कर लेना है। चलो, तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।